आज से ठीक 6 दिन पहले 10 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के दशहरा मैदान में उपवास पर बैठे। भारी भरकम सरकारी तामझाम और इंतजाम, मंच सजा, देखकर लगा कि उपवास लंबा चलेगा, लेकिन अगले दिन 28 घंटे के बाद ही जब उपवास खत्म करने का ऐलान हुआ तो सवाल उठने लगे। भले ही शिवराज ने बताया कि फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवारों की अपील पर उपवास खत्म किया गया है, लेकिन यह बात हजम नहीं हुई। एबीपी न्यूज ने तभी से भोपाल पहुंचे इन किसानों से लगातार बात करनी शुरू की। समझ में नहीं आया कि जिन्होंने अपनों को पुलिस की गोली की वजह से खोया, वो मंदसौर से 350 किलोमीटर दूर भोपाल अपने आप मुख्यमंत्री का उपवास तोड़वाने कैसे पहुंचे। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार 5 मृतक किसानों के घर गए। 5 में से 4 किसानों के रिश्तेदार शिवराज से मिले। इन किसानों के परिवारों से मिलने के बाद पड़ताल पूरी हुई और हुआ इस उपवास का पर्दाफाश। जनमन एक्सक्लूसिव। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद उपवास पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तस्वीरें आप सबने देखी। एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई थी शिवराज के इस वीआईपी उपवास की पूरी हकीकत। किसानों के नाम पर होने वाले इस उपवास के लिए किस तरह नए नए कूलर लगाए गए, रात में सीएम के सोने के लिए कैसे खास कमरा तैयार किया गया। शिवराज के इस 5 स्टार उपवास की एक और हकीकत से आज एबीपी न्यूज पर्दा उठाने जा रहा है। आखिर कैसे शिवराज का उपवास सिर्फ 28 घंटे में खत्म हो गया। बताइए, उपवास तोड़ दूंगा, सब बोल रहे तोड़ दूंगा। कुछ इस तरह शनिवार यानी 10 जून की सुबह 11 बजे से शुरू हुआ शिवराज का उपवास 11 जून की दोपहर को ही खत्म हो गया। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने जूस पिलाकर शिवराज का उपवास तोड़ा। उसी मंच से शिवराज ने ऐलान किया कि मंदसौर फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवार वालों ने उनसे उपवास तोड़ने के लिए कहा। मैं अभिभूत हूं। कल जब मैंने वो दृश्य देखा जिस परिवार के बच्चों की मृत्यु हुई, वो परिवार वाले मेरे पास आए और उन्हें द्रवित होकर कहा कि ठीक है, चले गए हमारे बेटे, तो इतना जरूर कर देना कि जो अपराधी हो तो सजा मिल जाए, लेकिन तुम उपवास तोड़ जाओ, तुम हमारे गांव आओ। किसान आंदोलन की आग में सुलग रहे मध्य प्रदेश में शिवराज का उपवास एक मास्टर स्ट्रोक की तरह था। 6 जून को मंदसौर में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 5 किसान मारे गए। किसानों की मौत शिवराज के गले का फंदा बन गई। ऐसे माहौल में पहले उपवास और फिर उपवास के मंच पर मृतक किसानों के परिवार वालों को बुलाकर शिवराज ने ये जताने की कोशिश की कि किसान उनके साथ हैं। लेकिन क्या ये पूरा सच था? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उपवास भोपाल में हुआ, जहां से मंदसौर की दूरी करीब 350 किलोमीटर है। 9 जून की शाम शिवराज ने अपने उपवास का ऐलान किया और 10 तारीख को ही 4 मृतक किसानों के परिवार भोपाल में शिवराज के मंच पर पहुंच गए। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जिन किसानों की मौत शिवराज की पुलिस की गोली से हुई, उनके परिवार बस चंद घंटों में ही शिवराज का उपवास तोड़वाने मंदसौर से भोपाल पहुंच गए? सवाल है कि वो खुद गए या एक सोची समझी योजना के तहत उन्हें भोपाल लाया गया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार मंदसौर पहुंचे। जैनेंद्र ने मंदसौर में उन परिवारों से बात की जिनके घर के लोग फायरिंग में मारे गए थे। ये है फायरिंग में मारे गए पूनम चंद पाटीदार का परिवार। मंदसौर के टकरावत गांव में रहने वाले इस परिवार से जैनेंद्र ने बातचीत में पूछा कि क्या वो वाकई शिवराज का उपवास तोड़वाने के लिए अपनी मर्जी से मंदसौर गए थे।
उन्होंने भी ऐसा बनाया न्यूज में भी कि ये परिवारजन आए हैं हमारा उपवास तोड़वाने के लिए, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे को नहीं बोला ऐसा। अच्छा, आप लोग हमने तो बोले नहीं, हम क्यों बोलेंगे भाई, तुम तो बैठे रहो 10 महीने बैठो, साल भर बैठो। फायरिंग में मारे गए बबलू के रिश्तेदार के इस बयान के साथ अब हम आपको शिवराज का वो बयान दिखाते हैं जो उन्होंने उपवास खत्म होने के दिन दिया। जिस परिवार के बच्चों की मृत्यु हुई वो परिवार वाले मेरे पास आए और उन्हें द्रवित होकर कहा कि ठीक है, चले गए हमारे बेटे, तो इतना जरूर कर देना कि जो अपराधियों को सजा मिल जाए, लेकिन तुम उपवास तोड़ जाओ। उन्होंने भी ऐसा बनाया न्यूज में भी कि ये परिवारजन आए हैं हमारा उपवास तोड़वाने के लिए, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे को नहीं बोला ऐसा। अच्छा, आप लोग हमने तो बोले नहीं, हम क्यों बोलेंगे भाई, तुम तो बैठे रहो 10 महीने बैठो, साल भर बैठो। शिवराज के दावे की पोल खोलने वाले इस बयान को सुनने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता ने उन सभी परिवारों से बात की जो उपवास के दिन भोपाल गए थे। इन लोगों से बातचीत में जो सुनने को मिला वो चौंकाने वाला था। उपवास करने से पहले उपवास तोड़वाने का इंतजाम कर लिया था। किसी एक मंत्री को बता रहे थे सही में? पहले 60 काट हो गई। हाँ, ऐसे करना बुलाएंगे और क्या। अच्छा, तो वहाँ से अपने हम संदीप को ले फिर जाइएगा। और क्या। फिर अनाउंस हुआ कि बैठ रहे हो। वो बैठ गया, फिर हाँ, बैठ गया नहीं है, शाम को 5 बजे पहुँच गए, 10 मिनट इनको एक मिलवा दिया। मिनट, मतलब कि मुख्यमंत्री को उपवास से पहले भी बात हो चुकी थी कि बात हो वो चुकी। बुलाएंगे आपको। कहा था कि उपवास तोड़ने के लिए कहना है। हाँ। किसने कहा था? वो कहता हूँ, उन्होंने बताया, कहता हूँ वो राधेश्याम पाटीदार जी ने, उन्होंने उनके पीए ने, मतलब उन्होंने बोला कि तुम किसी बात पे चर्चा मत करना। कौन सी अब बात कहना ये पैसे की या मतलब नौकरी की ऐसी कोई बात नहीं करनी कि आप वहाँ आके न खाली कहना हम तुम्हारा उपवास तोड़वाने के लिए आए। मृतक किसानों के परिवार वालों से एबीपी न्यूज की इस बातचीत में और भी बहुत कुछ चौंकाने वाला है। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से एक एक परिवार से पूरी बातचीत दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर और सुनकर आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या शिवराज का उपवास फिक्स था। इस पूरे खुलासे को और आसान तरीके से समझने के लिए हम आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उपवास का पूरा चक्र एक बार फिर बता देते हैं। 10 जून को शिवराज ने उपवास शुरू किया। पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवारों का दावा है कि 9 तारीख की शाम को उनसे भोपाल चलने के लिए बीजेपी नेताओं ने कहा। 10 जून को पीड़ित परिवार भोपाल पहुंचे और शिवराज से उपवास तोड़ने का अनुरोध किया। 11 जून की दोपहर शिवराज ने उपवास तोड़ दिया। अब इसी उपवास की सच्चाई पीड़ित परिवारों से जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र और कैमरामैन अजय तिवारी मृतक 5 किसानों के घर गए। इन 5 में से 4 किसानों के रिश्तेदार शिवराज से मिले। हम शिवराज से मिले 4 मारे गए किसानों अभिषेक पाटीदार, कन्हैया लाल, बबलू और सत्यनारायण के घर पहुंचे। आगे दिखाएंगे संवाददाता जैनेंद्र की पूरी पड़ताल। इस बारे में आप ट्वीट कर सकते हैं। आज का हैशटैग है उपवास फिक्सिंग। क्या शिवराज का उपवास फिक्स था? इस सवाल का जवाब उन परिवार वालों के पास है जिन्होंने अपने घर का लाल खोने के बावजूद भोपाल पहुंचकर शिवराज का उपवास तोड़वाया। जवाब जानने के लिए सभी परिवारों से मिलने पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। सबसे पहले संवाददाता जैनेंद्र पहुंचे लोध गांव। खाते में पैसे डलवा देंगे तुम्हारे। नाम धनराज, पुलिस फायरिंग में मारे गए सत्यनारायण के बहनोई। हाथ में बेटे की तस्वीर लेकर बैठे ये है मांगेलाल। मांगेलाल भी दामाद की कही बातें दोहरा रहे हैं। उन्होंने क्यों कि तेरे खाते खुले तो कौन खाते खुले लीजिए, तेरे खाते में मैं पैसा डाल दूंगा। 22 साल का सत्यनारायण खेती और मजदूरी करता था। 6 जून को मंदसौर में हुई फायरिंग में सत्यनारायण को भी जान गंवानी पड़ी थी। और सत्यनारायण के परिवार के ये हैं 2 सदस्य, पिता मांगेलाल और बहनोई धनराज। ये दोनों भोपाल में शिवराज का उपवास तोड़वाने के वक्त मौजूद थे।
यहाँ तक की कहानी तो कैमरे में कैद है, लेकिन जब एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र और कैमरामैन अजय तिवारी ने कैमरा रख दिया तो चौंकाने वाली बात पता चली। सत्यनारायण के बहनोई ने शिवराज के उपवास स्थल जाने की पूरी कहानी मुझे बताई। कैमरा रखा था लेकिन रिकॉर्ड हो रहा था। 11 जून को शिवराज का उपवास खत्म करने की कहानी का एक रास्ता यहां से भी शुरू होता है। 9 जून की शाम बीजेपी नेता राधेश्याम पाटीदार ने उनसे भोपाल चलने को कहा। अगले दिन यानी 10 जून को भोपाल के लिए निकलना था। कहा गया कि भोपाल में मुआवजे का चेक मिलेगा। तो फिर यहाँ से आप लोग गए तो सीधा भोपाल, सीधा मंच पे? सीधा नहीं मंच पे नहीं, वो यशपाल जी के उनके ऑफिस पे वहाँ गए थे। यशपाल जी मंदसौर के वो है नहीं विधायक, हाँ उनके यहाँ पे गए। फिर वहाँ से फिर वो उनके पीए जो अपने सीएम के, उनके बंगले पे गए। उनका नाम तो मालूम नहीं, भोपाल में रहते हैं। जो मिश्रा जी हैं? हाँ, कोई ये नहीं मालूम हमें मिश्रा जी हैं कि कौन है। मंत्री है मतलब वो गृह मंत्री जो भी उनके वहाँ रुके। कौन? नरोत्तम मिश्रा? नाम नहीं मालूम। अच्छा ठीक है। हाँ, पहचान गृह मंत्री के घर पे रुके। हाँ, वो जो भी है उनके वहाँ रुके और वहाँ से फिर हम सीएम साहब के पास गए। यहाँ तक की बात से तो यही लग रहा है कि बीजेपी नेता पीड़ित परिवार को चेक दिलाने लेकर चले गए, लेकिन इसके बाद सत्यनारायण की बहनोई ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। तो आप लोग क्यों गए थे? अपनी मांग रखने के लिए गए थे? उपवास तोड़वाने गए थे? ये उपवास तोड़ाने गए थे, मतलब उन्होंने बताया कि ऐसे ही कहना कि उपवास तोड़ाना मतलब इनका। क्या किसने कहा? वो जो राधेश्याम पाटीदार है ना, उन्होंने बताया। राधेश्याम जी ने क्या कहा? कि उनका उपवास तोड़वाना अपने तो। अच्छा, ये वहाँ आएंगे, चेक वहाँ ही देंगे मतलब। अच्छा, ये आपको कब बोला? मैंने यहीं बोल के लेके गए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला था कि वहीं चलना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, यहाँ तक की कहानी से यह तो साफ हो गया था कि पीड़ितों को भोपाल ले जाने का मकसद सिर्फ शिवराज का उपवास तोड़वाना था, लेकिन कहानी इससे कहीं बड़ी थी। मृतक सत्यनारायण के बहनोई ने मेरे सामने कहा कि भोपाल में पहले उन्हें एक मंत्री के घर ले जाया गया। सारी बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड है, ध्यान से सुनिएगा। भोपाल जाने के रास्ते शुरू हुआ धोखा मंच तक कैसे तस्वीरों में बदल गया। किसी ने कहा था कि उपवास तोड़ने के लिए कहना है? हाँ। किसने कहा था? वो कहता हूँ, उन्होंने बताया, कहता हूँ वो राधेश्याम पाटीदार जी ने, उन्होंने उनके पीए ने, मतलब उन्होंने बोला कि तुम किसी बात पे चर्चा मत करना। अब कहना ये पैसे की या मतलब नौकरी की ऐसी कोई बात नहीं करना कि आप वहाँ के न खाली कहना हम तुम्हारा उपवास तोड़वाने के लिए आए। अच्छा, ये रास्ते में ये बात कही? नहीं, वहाँ पे जो थे हम पहचानते नहीं सब। अच्छा, वहाँ जो थे उन्होंने ये बात कही आप लोगों से कि आप ये बात कहते? हाँ, ये मत कहना, ये तो जैसे घोषणा कर ही रहे कि ये आपके घर आएंगे इसे, तो आप खाली यूँ बोलना कि उपवास तोड़ो आप। और ये जो व्यवस्था, आप उनको पहचानते नहीं है? हाँ, हम किसी को नहीं पहचानते वहाँ से। ये बात जिसने कही आप पहचानते नहीं पहचानते। ये मंच पे कही? नहीं, मंच से पहले, जाने से पहले मैदान में ही। लेकिन हाँ, मैदान में थे जब अपन गए। अपने को कौन ले जा रहा, अपन थोड़ी नहीं पहचानते कि वो कौन है, वो कौन है। तो वो जो अपन जो पहचानते हैं उनके घर गए तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। फिर बाद में जो दूसरे वहाँ गए थे, यशपाल जी के वहाँ गए शुरू में, वहाँ से आने के बाद एक और बंगले पे गए थे। वो भी मंत्री है, वो सबकी देखरेख करते हैं मतलब। तो उन्होंने बताया था कि ऐसा बोलना, मतलब आपकी जो घोषणा, कि जो घोषणा तो कर ही रखी है वो तो आपको देनी ही देनी है। वो तो पर जो कहना हम वहाँ से इतने पीड़ित भी हैं और हमारे घर मृत्यु हुई, तो आप ऐसा कहना उपवास तोड़ने के कहना था कि हम खुद पीड़ित हैं इतने, तो आप उपवास पे क्यों बैठे हो? तो तभी बाबा ने उनसे हाँ, तभी आपने कह दिया। 10 जून की शाम जब मुख्यमंत्री से बुजुर्ग मांगेलाल मिले तो यही बात दोहरा दी। मीडिया के सामने भी यही कहा। उपवास टूटने की भूमिका तैयार हो चुकी थी। अगले दिन उपवास टूटा, लेकिन इस उपवास को तोड़ने का मुख्य किरदार कौन रहा, इसका सच जानने संवाददाता जैनेंद्र एक और परिवार से मिलने पहुंचे। दिखाएंगे आगे, बने रहिए आप एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज जनमन का बड़ा खुलासा, उपवास फिक्सिंग। मंदसौर फायरिंग में मारे गए किसानों के घर वालों ने खोली शिवराज के उपवास की पोल। कहा उन्हें भोपाल पहुंचाया गया और मुख्यमंत्री का उपवास तोड़ने की अपील करने को कहा गया। पूनम चंद पाटीदार उर्फ बबलू की पुलिस फायरिंग में मौत हुई। बताया गया कि आंदोलन में सबसे पहली मौत बबलू की ही हुई। बबलू के परिवार की तरफ से चाचा गोपाल पाटीदार भोपाल गए। जैनेंद्र और कैमरा पर्सन अजय तिवारी गोपाल पाटीदार से मिलने पहुंचे। उनके गांव टकरावत। जनमन एक्सक्लूसिव।
लेकिन तुम्हारी समस्या बता जो माँ की समस्या तो कहीं नहीं बताई न फोटो माइया दी क्यों आदमी मन को फोटो छापी दियो कि ये काश्तकार आए। मतलब इनके बोलने का मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा बनाया न्यूज में भी, आपकी एबीपी न्यूज भी मैंने देखी थी, उन्होंने भी ऐसा बनाया न्यूज में भी कि ये परिवारजन आए हैं हमारे उपवास तोड़वाने के, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे को नहीं बोला ऐसा। अच्छा आप लोग हमने तो बोले नहीं, हम क्यों बोलेंगे, तुम तो बैठे रहो 10 महीने बैठो, साल भर बैठो उपवास। ये गुस्सा है पूनम चंद पाटीदार उर्फ बबलू के परिवार वालों का। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार जब कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मंदसौर के टकरावत गांव पहुंचे तो परिवार के लोग घर के बाहर ही बैठे मिले। बबलू की पिछले साल ही शादी हुई थी, पिता की भी मौत हो चुकी है। परिवार से बबलू के चाचा गोपाल पाटीदार भोपाल गए थे। पहले हमें बताया गया कि गोपाल घर पर हैं, लेकिन बाद में बताया गया कि गोपाल घर पर नहीं है। हमने उनसे फोन पर बात कर मिलने की कोशिश की, लेकिन वो मिलने को तैयार नहीं हुए। मृतक बबलू के चाचा गोपाल की आवाज से लग रहा था जैसे वो काफी परेशान हो। जैनेंद्र को गोपाल तो नहीं मिले, लेकिन परिवार के दूसरे लोगों से बातचीत शुरू हुई। वहां भी भोपाल दौरे की कहानी सुनने को मिली। यानी 9 जून की शाम गुणवंत और महेंद्र पाटीदार आए और अगले दिन चलने का कार्यक्रम बना और सुबह 8 बजे बबलू के चाचा के साथ बाकी परिवार के लोग रवाना हुए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि महेंद्र पाटीदार टकरावत गांव के ही रहने वाले हैं। यहीं पर बबलू के चचेरे भाई अर्जुन हमें मिलते हैं। अर्जुन का दावा है कि गोपाल ने उन्हें पूरी कहानी बताई। सुनिए अर्जुन की जुबानी शिवराज के उपवास कार्यक्रम की कहानी। लोगों को क्या कह के ले जाया गया था कि उपवास तोड़वाना है? नहीं, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जाने के बाद कोई नरोत्तम मिश्रा जी हो है मंत्री, उन्होंने इनसे बोला होगा एक आज ये तेज था इनसे पूछा, बोला कि आप ऐसा बोल दो चाहो तो कि सीएम साहब के उपवास तोड़वाने आए, मीडिया के सामने ऐसा बोलना, मना कर दिया। मैं क्यों बोलूँ भाई, सही बात है, बैठा रहे, ये क्या सुनने आए हमारी। अच्छा ये बात गोपाल जी ने आपको बताई? गोपाल जी से मैंने पूछा ऐसा कैसे क्या कि उन्होंने ऐसा मतलब बोलने का प्रयास किया हमसे, लेकिन उससे पहले इन्होंने डांट दिया कि हम इसके लिए नहीं आए, आप हमारी चाहे मुलाकात कराओ बोली मत करो। सीएम साहब बोली 6 महीने से बैठे हमारी क्या, वो क्या सुन रहे क्या, और हमने थोड़ी बोला उनसे आप उपवास करो भाई, ये क्या तो कोई तरीका थोड़ी, एक तो किसान मर रहा है यहाँ करो, तुम उपवास कर रहे हो, इसे क्या मिलेगा। तो वो क्या है, इन्हीं के साथ लोध के जो थे बूढ़े बुजुर्ग है हमारे दादाजी जैसे, उन्होंने बोला ही। सुना आपने, फिर से लोध गांव की बात आ गई। लोध गांव के ही मांगेलाल शिवराज से मिलने गए थे। अर्जुन के मुताबिक गोपाल ने उन्हें बताया कि पहले सभी को मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर ले जाया गया, जहां मिश्रा ने उनसे उपवास तोड़वाने की बात कही। अर्जुन ने बताया कि गोपाल ने ये बातें उन्हें भोपाल से लौट कर बताई। आप भी सुनिए किस तरह अर्जुन इस पूरे उपवास को साजिश बता रहा है। जब सब लोग पहुंचे वहाँ पे, इसके बाद उनसे कहा कि भाई आप लोग ऐसा बोल दीजिए। किसने बोला ये नरोत्तम मिश्रा जी से। कौन है नरोत्तम मिश्रा? मंत्री है ना अपना मंत्रिमंडल। अच्छा मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा, अच्छा उनके पास गए पहले, फिर उनकी गाड़ी में वहाँ ले जाया गया अंदर, बिल्कुल मीडिया को बाहर करके, उसके बाद इनसे बात हुई। फिर तो बाद में यहाँ आने के बाद तो सब लोग पहले गए नरोत्तम मिश्रा के घर पे। हाँ, उन्होंने वहाँ बुलाया, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ से चलते हैं। हाँ अच्छा, और वहाँ इनकी गाड़ियाँ वहाँ रखी। उनके बाद वो जैसे फिर उसके बाहर भी निकले ना ये सब, तो वहाँ से भी इनको फिर गाड़ियों से वहीं दूर छोड़ा गया, मीडिया से दूर। इनकी पूरी चाल है सर, साजिश है। तो वहाँ पे तुम बोला कि हाँ हम लोग उपवास तोड़वाने आए थे? वो तो क्या बोल रहा हूँ कि उन्होंने बुलवाया है, जबरदस्ती लोध के जो दादाजी है। हाँ। अभी इनको जैसे पढ़े लिखे तो है नहीं है ज्यादा, आप बोलोगे आप सीएम साहब से इतना तो बोल दोगे हम उपवास के लिए आए थे। इस संबंधित खबर के बारे में सरकार का पक्ष जानने के लिए हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल भी किया। हालांकि बाद में हमारी जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात भी हो गई। इस खबर के बारे में नरोत्तम मिश्रा का यही कहना था कि आपका चैनल किसी भी प्रकार की खबर दिखाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आपको जानकारी होगी कि 10 जून को मैं राष्ट्रपति की अगवानी के लिए दतिया में था। चूंकि अर्जुन खुद मौके पर मौजूद नहीं था और गोपाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था, ऐसे में हमारे सामने बड़ा सवाल यही था कि अर्जुन की बातों पर यकीन कैसे किया जाए। लेकिन ये अर्जुन का दावा है जिसे हमने आपको जस का तस सुनाया है। अर्जुन की बातों में दम इसलिए लग रहा है क्योंकि मांगेलाल ने भी मुझसे कुछ ऐसी ही बातें कही थी। एबीपी न्यूज जनमन के बड़े खुलासे, उपवास फिक्सिंग में अब तक क्या हुआ। हमने उपवास नहीं तोड़वाया, मृतक बबलू का परिवार कह रहा है। मृतक का परिवार कह रहा है 9 जून को बीजेपी नेता बबलू के परिवार से मिले। बीजेपी नेता गुणवंत और महेंद्र पाटीदार मिलने आए। 10 जून को मृतक बबलू के चाचा को भोपाल लेकर गए। बबलू के चाचा गोपाल से एबीपी न्यूज की बात नहीं हुई। चचेरे भाई अर्जुन ने उपवास
कांड की कहानी बताई। उपवास तोड़वाने से गोपाल ने मना किया। अर्जुन नरोत्तम मिश्रा ने उपवास तोड़वाने को कहा। अर्जुन का ऐसा कहना है। परत दर परत शिवराज सिंह चौहान के उपवास तोड़ने का वो सच सामने आ रहा है जो बेहद चौंकाने वाला है, बेहद शर्मनाक है। इसे और खंगालने के लिए एबीपी न्यूज की टीम मंदसौर के बरखेड़ा पंत गांव पहुंची। यहीं के किसान अभिषेक पाटीदार की गोली लगने से मौत हुई। अभिषेक के पिता दिनेश पाटीदार से संवाददाता जैनेन्द्र कुमार और कैमरामैन अजय तिवारी ने मुलाकात की। 17 साल का अभिषेक पाटीदार 6 जून को हुई फायरिंग में मारे गए किसानों में सबसे कम उम्र का था। अभिषेक के घर पहुंचने पर हमारी मुलाकात उसके पिता दिनेश पाटीदार से हुई, जिन्होंने हमें बताया कि शिवराज के उपवास में उनका दूसरा बेटा संदीप भोपाल गया था। एबीपी न्यूज की टीम जिस वक्त अभिषेक के घर पहुंची, उस वक्त संदीप अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गया हुआ था। हमने अभिषेक के पिता दिनेश पाटीदार से संदीप के भोपाल दौरे के बारे में पूछा। हमारा पहला सवाल यही था कि संदीप को भोपाल जाने के लिए कब कहा गया। जैसे कल वो बैठे हैं 11 बजे, ना आज शाम को खबर आ गई कि संदीप को हम कल भोपाल लेके जाएंगे। बताया गया था कि वो अनशन पर बैठेंगे। नहीं, ये इतनी जानकारी मैंने संदीप ने आपको बोला कि भोपाल जाना है। हाँ, शाम को बोला। हाँ, नहीं, जो ले जाने वाले थे ना, उनका फोन आया कि संदीप को हम ले जाएंगे भोपाल। आपको आया, संदीप को आया? मेरे को भी आया, संदीप को भी आया। ठीक है, दोनों को आया। ठीक है, तो आपने पूछा नहीं कि क्यों जाना है? क्यों जाना है? मुख्यमंत्री अनशन पे है, जो उन्होंने अपने 5 शर्तें रखी थी वो मान ली, तो अपन इनसे जाके कहेंगे आप अनशन तोड़ो, भोजन पानी लो, राज्य का कारभार संभाल लो, किसानों की जो मांगे हैं उनके बारे में कुछ सोचो। अच्छा, ये ले जाने वाले ने आपको बताया? किसने किया था फोन आपको? महेंद्र पाटीदार। दिनेश पाटीदार को फोन करने वाले महेंद्र पाटीदार पाटीदार संघ के तहसील अध्यक्ष हैं। दिनेश से बातचीत में ये साफ हो गया कि महेंद्र पाटीदार ने 9 तारीख की शाम को, यानी लगभग उसी वक्त, दिनेश पाटीदार और संदीप को फोन किया जब शिवराज सिंह भोपाल में पहली बार अपने अनशन का ऐलान कर रहे थे। यानी एक तरफ शिवराज के अनशन का ऐलान हो रहा था, तो दूसरी तरफ उस अनशन में मृतक किसान के परिवार वालों को लाने के प्लान पर काम शुरू हो चुका था। 10 जून को सुबह 11 बजे से शिवराज का अनशन शुरू होना था। उसी सुबह 8 बजे मंदसौर के बरखेड़ा पंत गांव से मृतक किसान अभिषेक के भाई संदीप को भोपाल के लिए ले जाया गया। तो ये लोग कैसे गए फिर? यहाँ से कोई ले गए थे कार्यकर्ता किसान संगठन के। ये बीजेपी वाले? हाँ, बीजेपी बूढ़ा वाले ले गए थे। बूढ़ा वाले कौन? बूढ़ा गांव। बूढ़ा गांव, हाँ। हमारा पाटीदार समाज के तहसील अध्यक्ष ले गए थे। अच्छा, पाटीदार समाज के कृषि अध्यक्ष? गुणवंत नाम है उसका। गुणवंत पाटीदार। वो जिला जनपद अध्यक्ष दोनों लेके गए। अच्छा, वो ले गए यहाँ से संदीप को। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे ये कहा गया ना कि ये किसान परिवार के लोग अपनी इच्छा से आए हैं। वो गलत। हाँ, वो गलत है। किसान गुलाम एबीपी न्यूज की टीम से बातचीत में मृतक किसान अभिषेक के पिता दिनेश पाटीदार का गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उपवास के लिए किसानों की भीड़ जुटाने की साठगांठ पहले से हो गई थी। कितने परिवार गए थे टोटल? 4 परिवार। 4 गए थे। तो बाकी लोग अपने मन से गए थे या बाकी को भी इसी लेके गए थे? वो सब लेके गए थे। दलाली होंगे और क्या होंगे यार, समझो बात। उपवास करने से पहले उपवास तुड़वाने का इंतजाम कर लिया था। किसी एक मंत्री की बता रहे थे सही में पहले 60 हो गई। हाँ, ऐसे करना अच्छा, तो वहाँ से अपने हम संदीप को ले जाएंगे। फिर जाइएगा। हाँ। फिर अनाउंस हुआ कि बैठ रहे हो। वो बैठ गया। फिर हाँ, बैठ गया नहीं, शाम को 5 बजे पहुँच गए। 10 मिनट इनको 1 मिलवा दिया। मतलब कि मुख्यमंत्री को उपवास से पहले भी बात हो चुकी थी कि आप बुलाएंगे आपको। जनमन का बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरूर देख रहे होंगे। शिवराज जी, अगर आपको कुछ कहना है तो अपनी बात रखिए। अब तक हमने देखा कि मृतक अभिषेक पाटीदार के पिता से एबीपी न्यूज ने बात की। अभिषेक के पिता दिनेश पाटीदार से एबीपी न्यूज ने बात की। उपवास के लिए अभिषेक के भाई संदीप भोपाल गए। अभिषेक के पिता ने कहा कि महेंद्र पाटीदार ने फोन किया। बीजेपी नेता है महेंद्र पाटीदार।
9 जून की शाम को महेंद्र ने फोन किया। अभिषेक के परिवार के 4 सदस्य भोपाल गए। उपवास तोड़वाना पहले से ही फिक्स रहा, ऐसा कह रहे हैं अभिषेक के पिता। आपके ढेरों ट्वीट आ रहे हैं। हैशटैग है उपवास फिक्सिंग। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, आप भी बने रहिए। इस खबर पर सरकार का पूरा पक्ष हमने आपको दिखाया। एक बार फिर सरकार का पक्ष देखते हैं और उस पर एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत की टिप्पणी। इस संबंधित खबर के बारे में सरकार का पक्ष जानने के लिए हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल भी किया। हालांकि बाद में हमारी जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात भी हो गई। इस खबर के बारे में नरोत्तम मिश्रा का यही कहना था कि आपका चैनल किसी भी प्रकार की खबर दिखाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आपको जानकारी होगी कि 10 जून को मैं राष्ट्रपति की अगवानी के लिए दतिया में था। ये सच है कि 10 जून को राष्ट्रपति दतिया पहुंचे थे, लेकिन उनका दौरा सिर्फ 2 से 4 के बीच में ही था और नरोत्तम मिश्रा उनकी अगवानी के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर से दतिया पहुंचे थे। ये बहुत संभव है कि शाम तक नरोत्तम मिश्रा सरकारी हेलीकॉप्टर से ही दतिया से भोपाल वापस आ गए होंगे और शाम को ही उनकी मुलाकात मंदसौर से आए लोगों से करवाई गई, क्योंकि हमने मंदसौर के लोगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच पर रात में 9 से 10 बजे के बीच ही देखा। तो बहुत साफ है कि इस पूरे मामले में नरोत्तम मिश्रा की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा, जनमन का बड़ा खुलासा। मंदसौर फायरिंग में मारे गए किसानों के घर वालों ने खोली है शिवराज सिंह चौहान के उपवास की पोल। वो कह रहे हैं कि उन्हें भोपाल ले जाया गया, मुख्यमंत्री का उपवास तोड़ने की अपील करने को कहा गया। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपका क्या कहना है इस बारे में, जिस तरह से मारे गए किसानों के घर वाले बता रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं? यही तो मुद्दा था जो हम कई दिनों से उठा रहे थे कि जिस तरीके से पूरी नैतिकता की कोई भी हक ये शिवराज सिंह जी और उनकी सरकार अब उनकी नैतिकता के हक खो गई है और जिस तरीके से ये लोग जान की बोली लगा रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को पैसे देने के लिए एक रफ्तार लगाया जा रहा है और जिस तरीके से अब परिजनों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप भोपाल चलो। जो लोग हिंदुस्तानी सभ्यता की बात करते हैं, क्या वे भूल गए कि जब किसी के घर में गमी होती है तो उनको आपके यहाँ नहीं बुलाया जाता है, आपको उनके यहाँ जाना पड़ता है। और यही जो बड़ा खुलासा एबीपी ने किया, आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि यही हमारी शंका थी। जी, क्या आप इस पर कोई आंदोलन करेंगे, इस पर कुछ बात करेंगे, इस पर सवाल पूछेंगे? मालूम है दीवान, हमारा आंदोलन तो जारी है और 3 दिन से हम लोगों का सत्याग्रह का कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। कल हम लोगों की रैली भी है और इस विषय को हम जनता के समक्ष रखेंगे कि किस तरीके से नौटंकी की है शिवराज सिंह की सरकार, जिस तरीके से अब जिन लोगों के परिजनों को उन्होंने खोया है उन पर भी इस तरीके से मानसिक दबाव और प्रलोभन देने की कोशिश कर रही है। मैं जितनी भी निंदा इसकी करूं वो कम होगा और अगर कुछ भी नैतिकता इस सरकार में रह गई है तो उनको इस्तीफा देकर फौरन उन परिजनों से माफी मांगनी चाहिए। जी, इस्तीफा मांग रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। संवेदनशीलता एक जगह है, राजनीति एक जगह है, अपने आप में ब्रेकिंग न्यूज भी एक जगह है। मेरे ख्याल से वक्त है उन परिवारों के बारे में भी सोचने का जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके अपने इस किसान आंदोलन की वजह से अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। उनके बारे में भी सोचने का वक्त है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप चाहें तो ट्वीट कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @दिबांग DIBANG। जनमन में इतना ही। सोमवार से शुक्रवार 9 से 10 मेरे साथ जरूर देखिए जनमन। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।